हेलो गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस और उसमें भी मोर स्पेसिफिकली हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। आज लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग देखेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ये वर्ड हमने चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस में भी देखा था जब हमने एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू देखा था। आज हम देखने वाले हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है शॉर्ट में, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। अब एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं या तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड नहीं करता है। मतलब क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाती है, या तो प्राइस घटती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी घट जाती है। अब ऐसे कौन से सिचुएशन है हम लोग पढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड आपको अलग क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं या तो इनमें से एक एक एक्सेप्शन पे आपको कोई क्वेश्चन फ्रेम करके भी पूछा जा सकता है। पहला एक्सेप्शन है दोस्तों इसमें गिफेन पैराडॉक्स। गिफेन पैराडॉक्स। अब ये गिफेन पैराडॉक्स क्या है? गिफेन एक इकोनॉमिस्ट का नाम है जो है रॉबर्ट गिफेन। इनके नाम पे इस पैराडॉक्स को नेम किया गया है। अब पैराडॉक्स क्या होता है हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा। पैराडॉक्स ऐसी सिचुएशन होती है विच डजंट ओबे द जनरल लॉ, विच डजंट ओबे द जनरल लॉ, विच डजंट ओबे द जनरल लॉ। मतलब कुछ ऐसे सिनेरियोज, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जनरल लॉ, तो जनरली जो एक्सेप्टेड लॉ है वो होल्ड गुड नहीं करता है। हमने ये पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू में देखा था, डायमंड वाटर पैराडॉक्स में। शुरू करते हैं हमारे गिफेन पैराडॉक्स से। अब गिफेन पैराडॉक्स में क्या बोला गया है दोस्तों, गिफेन पैराडॉक्स दिया था रॉबर्ट गिफेन। इन्होंने, रॉबर्ट गिफेन रहने वाले थे यूके के और मोर स्पेसिफिकली वो विक्टोरिया एरा में रहने वाले थे। जब विक्टोरिया एरा था, मतलब विक्टोरिया रानी इंग्लैंड पर राज करती थी, तब एरा में वो उन्होंने अपना सिद्धांत मांडा। वो क्या बोलते हैं, उन्होंने गिफेन गुड्स के बारे में हमको बोला। गिफेन गुड्स क्या होता है दोस्तों? गिफेन गुड्स आर द गुड्स विच आर ऑफ इन्फेरियर क्वालिटी। वो बोलते हैं कि ऑर्डिनरी गुड्स में, नॉर्मल गुड्स में आपका लॉ ऑफ डिमांड चल जाएगा। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। बट इन्फेरियर गुड्स में, इन्फेरियर क्वालिटी गुड्स में, इन्फेरियर क्वालिटी गुड्स में मतलब लो क्वालिटी गुड्स में, लो क्वालिटी गुड्स में वो बोलते हैं कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो होल्ड गुड नहीं करेगा। वो बोलते हैं कि इन्फेरियर क्वालिटी गुड्स जो होते हैं उनकी जब प्राइसेस बढ़ जाती है दोस्तों तब उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब उनकी प्राइसेस कम हो जाती है तब उनकी डिमांड कम हो जाती है। अब ऐसे कैसे होगा? आप बोलेंगे कि यार ये लॉ ऑफ डिमांड तो उन्होंने ओबे करना चाहिए, कोई भी गुड्स होगा, नॉर्मल गुड्स होगा या इन्फेरियर गुड्स होगा। इसके लिए इन्होंने इनके लॉ में क्या किया, एक एग्जाम्पल दिया। इनके लॉ में इन्होंने एग्जाम्पल दिया ब्रेड एंड मीट का। वो एग्जाम्पल इधर हम लेते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल लिया दोस्तों ब्रेड वर्सेस मीट का। रॉबर्ट गिफेन इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। इन्होंने ऑब्जर्व किया जो सोसाइटी के लो इनकम ग्रुप है, मोर स्पेसिफिकली जो लो इनकम ग्रुप है, मतलब पुअर पीपल जो है, इनके लिए इन्होंने ये गिफेन पैराडॉक्स दिया। ये बोलते हैं तब यूके में क्या होता था, पुअर इनकम वाले जो लोग हैं वो लोग ब्रेड या मीट कंज्यूम करते थे। अब ब्रेड क्या होता है, ब्रेड सस्ता होता है, दिस इज चीप, और ये लग्जरी है। मीट मतलब लग्जरी गुड्स है। तो अभी जो पुअर पीपल होते थे, जो जिनका लो इनकम ग्रुप होता था, उनके पास क्या होता था, इनकम लिमिटेड होता था, सही है। तो वो क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा ब्रेड बाय करते थे, मतलब ज्यादा से ज्यादा चीप आइटम्स बाय करते थे और कम से कम मीट बाय करते थे और उनकी जो जरूरतें है वो पूरी करते थे। अब उनके मन में था, उनको इच्छा तो थी, उनको वांट तो थी कि वो मीट खरीद पाए, बट मीट की प्राइसेस इतनी ज्यादा थी कि इसके वजह से क्या होता था, वो ब्रेड पे ही अपना गुजारा कर देते थे। अब क्या हुआ, यूके में ब्रेड की प्राइसेस स्लैश हो गई, मतलब ब्रेड की प्राइसेस कम हो गई। अगर लॉ ऑफ डिमांड इधर चल जाता दोस्तों, तो जैसे जैसे ब्रेड की प्राइसेस कम हो रही थी, ब्रेड की डिमांड भी बढ़नी चाहिए थी। बट गिफेन इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे प्राइसेस ऑफ द ब्रेड कम हो रही है वैसे वैसे ब्रेड की क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो रही है।
अब ये क्यों हुआ कि प्राइसेस कम होने के बाद भी लोगों ने कम क्यों लिया? मैंने आपको बोला था कि लोगों की वांट क्या थी, लोगों की वांट थी कि एक लिमिटेड इनकम में उनका पेट भर जाए। अब उनको मीट भी चाहिए था, बट उनका इनकम इतना नहीं था कि वो मीट अफोर्ड कर पाए, इसके लिए वो ब्रेड पे गुजारा करते थे। अब क्या हुआ दोस्तों, ब्रेड हो गया चीपर, मतलब ब्रेड की क्या हो गई, प्राइस कम हो गई। जब ब्रेड की प्राइस कम हो गई तब उनको ऐसे लगने लगा कि अब उनकी रियल इनकम बढ़ी है। रियल इनकम मतलब परचेसिंग पावर बढ़ी है। जब उनकी परचेसिंग पावर बढ़ी तब उनको लगा कि अब हम लोग मीट भी अफोर्ड कर सकते हैं। वो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इनका ब्रेड का कंजम्पशन कम कर दिया, ब्रेड का खुद का कंजम्पशन कम कर दिया, और वो जो इनकम बची थी वो इनकम किधर शिफ्ट कर दी, मीट में शिफ्ट कर दी। तो ऐसा था ये गिफेन पैराडॉक्स। अब ये ब्रेड और मीट का एग्जांपल छोड़ के मैं खुद का एग्जांपल लेता हूं आपको और उससे समझाता हूं कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, कि कैसे प्राइसेस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाती है चीपर गुड्स की, और प्राइसेस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाती है। अब आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिया एक फैमिली का। एक फैमिली है, समझ लेते हैं एग्जांपल्स है, और उनकी वो पुअर फैमिली है, ठीक है, पुअर फैमिली है, उनका इनकम क्या है, लिमिटेड है। उनका इनकम है सिर्फ 400 रुपये इनकम, हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है। उनका इनकम 400 है, बट उनकी फैमिली रिक्वायरमेंट ग्रेन की, मतलब उनको कितना वीट, कितना राइस या तो फिर कितना फूड ग्रेन लगता है, वो है 50 किलो। मतलब 50 किलो फूड ग्रेन में उनका गुजारा हो जाता है। उनको मिनिमम 50 किलो फूड ग्रेन तो चाहिए ही चाहिए। अब क्या हुआ दोस्तों, राइस की मार्केट में कीमत है 5 रुपए किलो, और वीट की मार्केट में कीमत है 20 रुपए किलो। मतलब इसमें इंफेरियर गुड्स कौन सा हुआ, राइस हो गया इंफेरियर गुड्स, जिसको हम लोग बोलेंगे गिफेन गुड्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर राइस की प्राइस बढ़ी तो ये फैमिली राइस का जो कंजम्पशन है या तो फिर राइस की डिमांड है वो बढ़ाएगी, या राइस की प्राइस कम हुई तो राइस की डिमांड भी कम करेगी। क्या, ये हम लोग देख लेते हैं। अभी क्या हुआ, करंट लेवल पे उनकी इनकम है 400 रुपए और उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट है 50 किलो की। तो उन्होंने उनकी रिक्वायरमेंट कैसे कंप्लीट की, राइस और वीट। 5 रुपए किलो से राइस मिलता है, 20 रुपए किलो से वीट मिलता है। अब वो लोग क्या करते हैं, 5 रुपए किलो से मिलने वाला वीट वो लोग परचेस कर लेते हैं, 20 रुपए किलो से मिलने वाला वीट वो लोग परचेस कर लेते हैं, 10 किलो वीट परचेस कर लेते हैं। इसमें उनकी क्या हो गई, 200 रुपये इनकम चली गई। अब जो बचा हुआ 40 किलो है, उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने आपको बोला था 50 किलो, तो 10 किलो तो इधर हो गया। अब जो बचा हुआ 40 किलो है वो लोग क्या करते हैं, राइस इस्तेमाल करते हैं, राइस परचेस करते हैं, इन्फीरियर गुड्स ज़्यादा परचेस करते हैं 40 किलो, ठीक है। इससे उनका इनकम कंजम्पशन कितना हुआ, 200 रुपये। ये हो गई टोटल इनकम 400, और इधर हो गया 50 किलो। मतलब इनकी डिमांड क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गए। इनके 400 रुपये इनकम में इन्होंने क्या कर लिया, अभी ज़्यादा राइस और वीट मिला के 50 किलो जो है ग्रेन वो ले लिया है। अब क्या करते हैं, हम इस सिनेरियो को बदलते हैं और राइस की प्राइस को अप और डाउन करते हैं, और उसके बाद समझते हैं कि ये लोग अभी राइस की प्राइस अप होने पे और राइस की प्राइस कम होने पे क्या क्या रिएक्ट करते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, मार्केट में राइस की क्या हो गई, प्राइस चेंज हो गई। कुछ तो फैक्टर्स चेंज हुए होंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टैक्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फैक्टर चेंज होने से क्या हो गया, अब राइस मिलने लग गया है 6 रुपए किलो, और वीट वैसे की वैसा है 20 रुपए किलो पे कांस्टेंट है। अब देखते हैं इनकी रिक्वायरमेंट ये लोग कैसे सेटिस्फाई करते हैं। इधर है राइस, इधर है वीट। राइस मिल रहा है 6 रुपए किलो से, वीट मिल रहा है 20 रुपए किलो से। मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम अपने को फूड तो लगने वाला है 50 किलो। अब क्या हुआ, अपन ने 20 रुपए किलो से 10 किलो वीट परचेस कर लिया, ठीक है। अब बचा कितना, 40 किलो राइस, 40 किलो राइस भी परचेस कर लिया। अब 6 रुपए के दाम पे 40 किलो राइस हो गया 240 रुपीज़ का, और 20 रुपए इंटू 10 हो गया 200 रुपीज़ का। टोटल हो गया 440 रुपीज़ का। इधर हमारी इनकम कर दी एक्सेट। हमारी इनकम है 400 रुपए और हमारा कंजम्पशन हो रहा है 440 रुपए। तो अब इस सिचुएशन में ये लोग 50 किलो ही कंज्यूम करेंगे, बट कैसे अनादर वे से कंज्यूम करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, राइस की प्राइस जब बढ़ गई तब ये लोग क्या करते हैं, अभी राइस रिलेटिवली महंगा हो गया और इनके पास इनकम कितना है, 400 रुपए। तो ये लोग क्या करते हैं, राइस का कंजम्पशन, राइस की डिमांड बढ़ा देते हैं, और जो वीट की डिमांड है दोस्तों, वीट की क्या है डिमांड है, वो लोग कम कर लेते हैं। अब ये कौन से प्रोपोर्शन में करेंगे एक बार देख लेते हैं। अभी इनकी लिमिटेड इनकम कितनी है, हमने देखा 400 रुपये, ठीक है। अब ये लोग 400 रुपये इनकम को कैसे यूटिलाइज करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं।
राइस हो गया है अभी 6 रुपए किलो, वीट हो गया है 20 रुपए किलो। अब लोग ये लोग क्या करते हैं, वीट अभी रिलेटिवली इनको क्या हो गया, महंगा हो गया, इसके लिए ये क्या करते हैं, इसको 7 kg परचेस करते हैं, 20 × 7 हो गया 140 रुपीज, ठीक है। और उसके बाद 6 किलो के दाम पे ये लोग क्या कर लेते हैं, पहले 5 किलो के दाम पे ये लोग क्या कर रहे थे, 40 किलो राइस परचेस कर रहे थे, अब ये क्या करते हैं 43 किलो राइस परचेस करते थे। 43 × 6 हो जाता है दोस्तों 258, ओके। और इनकी एडिशन हो जाती है 398। हमारी इनकम कितनी थी, 400 रुपए, हमने स्पेंडिंग कितना किया, 398, मतलब ये हमारे बजट में अभी बैठ गया। तो इससे हमें क्या ध्यान में आता है दोस्तों, जैसे जैसे राइस की प्राइस बढ़ रही है, मतलब इंफीरियर गुड्स की क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है, वैसे ये लोग इनका कंजम्पशन जो है इंफीरियर गुड्स के लिए वो बढ़ाते जा रहे हैं, और जो सुपेरियर गुड्स है, वीट है, उसका कंजम्पशन ये लोग कमती करते जा रहे हैं। अब और एक सिनेरियो रहता है इसका वर्सेस कि अब राइस की प्राइस कम होने पे ये लोग क्या रिएक्ट करेंगे। अब क्या हुआ, सेकंड सिनेरियो में राइस की कीमत कम हो गई, राइस की कीमत अब हो गई दोस्तों 4 रुपीज किलो हो गई। अब हमारा अगर लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड करता था, तो जैसे जैसे राइस की कीमत कम होती थी, इन्होंने राइस का कंजम्पशन बढ़ाना चाहता था। बट अब क्या होता है दोस्तों, राइस है इंफीरियर गुड्स, तो इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, हमने देखा कि जैसे जैसे प्राइसेस कम होती है, ये लोग अपना कंजम्पशन बढ़ाते नहीं है, तो बल्कि ये कंजम्पशन और कम कर देते हैं, क्योंकि इनकी रिलेटिव इनकम मतलब परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। अब ये परचेसिंग पावर कैसी बढ़ती है, 4 रुपए किलो से ये लोग अब क्या करेंगे, 38 किलो ही क्या करेंगे, राइस परचेस कर लेंगे। इनका मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है, हमने देखा 50 किलो का। अब ये लोग क्या करेंगे, जो इनके मन में भी इच्छा थी इनको वीट कंज्यूम करना था, बट इसके ज्यादा दाम की वजह से वो लोग कर नहीं पा रहे, तो अब लोग ये क्या करेंगे कि जब राइस की कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये लोग क्या करते हैं कि राइस का कंजम्पशन कम कर लेते हैं। मतलब 40 किलो से अब इन्होंने राइस का कंजम्पशन कर लिया 38 किलो पर, 38 × 4 हो गया 152। अब वीट की कीमत क्या हो गई, वीट की कीमत तो सेम है 20 रुपीज किलो। ये लोग क्या करते हैं, अभी वीट के कीमत को, वीट का कंजम्पशन या तो फिर वीट की डिमांड बढ़ा देते हैं, वीट कंज्यूम करते हैं 12 किलो, तो अभी वीट का कंजम्पशन से पैसा कितना लगा, 240 रुपीज लगा, और टोटल हुआ 392 रुपीज। हमारी इनकम कितनी थी, 400 रुपए, हमने स्पेंड कितना किया, 392, उल्टा हमने 8 रुपए बचा लिया है, और हमने कंजम्पशन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था 50 का वो भी कर लिया है। तो इस तरह से गिफेन पैराडॉक्स में ये होता है दोस्तों कि इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं, इन्फीरियर गुड्स के लिए कभी भी जब प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और जब प्राइसेस घटती है तो डिमांड घट जाती है। इससे हम 1-2-3 ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे अभी। गिफेन पैराडॉक्स जो है दोस्तों वो किसको लगता है, सिर्फ इन्फीरियर गुड्स को लगता है, ओनली इन्फीरियर गुड्स। और सेकंड ये होता है लो इनकम ग्रुप में, मतलब जो पुअर लोग हैं उनके लिए ही गिफेन पैराडॉक्स क्या करता है, ट्रू होल्ड गुड करता है। और उसके बाद तीसरा ऑब्जर्वेशन है दोस्तों कि सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस चेंज नहीं होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस क्या होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर समझो राइस को दूसरा सब्स्टिट्यूट मिल जाता था तो ये लोग उस सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट कर जाते थे। इसके लिए ये 3 ऑब्जर्वेशंस है कि इन्फीरियर गुड्स में गिफेन पैराडॉक्स दिखता है, फिर उसके बाद लो इनकम ग्रुप में गिफेन पैराडॉक्स दिखता है, और सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस चेंज नहीं होनी चाहिए गिफेन पैराडॉक्स अप्लाई करते टाइम। तो आपको अगर शॉर्ट नोट आई तो आपको ये उसकी हिस्ट्री लिखनी है, फिर एक एग्जाम्पल लिखना है, अपना एग्जाम्पल लिखा तो भी चलेगा, और उसके बाद क्या करना है कि ये 3 ऑब्जर्वेशन हमको लिख के आना है। अब गिफेन गुड्स के बाद दूसरा एक्सेप्शन है दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड का, प्रेस्टीज गुड्स। अब प्रेस्टीज गुड्स कैसे होते हैं, प्रेस्टीज गुड्स होते हैं डायमंड, गोल्ड, कार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कार कौन सी, लग्जरी कार हो सकती है, मर्सिडीज, BMW, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जो हाई इनकम ग्रुप पीपल होते हैं, मतलब जो रिच होते हैं, सुपर रिच पीपल होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रेस्टीज के लिए, अपने इज्जत के लिए क्या करते हैं, कुछ चीजें बाय करते हैं, और वो बाय करते टाइम भी जब प्राइस ज्यादा होती है तब वो चीजें वो लोग बाय ज्यादा कर लेते हैं। हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था कि जैसे जैसे प्राइस ज्यादा होगी, बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बट इधर क्या होता है दोस्तों, क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है।
ये किस में होता है? प्रेस्टिजियस गुड में होता है, क्योंकि जो सुपर रिच क्लास ऑफ पीपल होता है उनको उनकी प्रेस्टीज दिखाने का मौका मिलता है। उनको ऐसे लगता है कि ज़्यादा प्राइस थी फिर भी मैंने इसकी ज़्यादा क्वांटिटी परचेस कर ली। इसके लिए प्रेस्टिजियस गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन निकल के आता है, और जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती है रिच क्लास ऑफ पीपल, सुपर रिच क्लास ऑफ पीपल उस प्राइसेस पर भी ज़्यादा बाय कर देते हैं। तीसरा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में है वो स्पेक्यूलेशन। अब स्पेक्यूलेशन मतलब क्या होता है? एंटीसिपेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइसेस। हमने ये पिछले बार भी देखा था कि एंटीसिपेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइसेस कैसे डिमांड को चेंज कर देती है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, एक्सेप्शन क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। अब एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? जब एक आदमी स्पेक्यूलेट करता है कि आगे प्राइस बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, तो ये इसके अपोजिट में करता है। मतलब जैसे प्राइस बढ़ी हुई भी रहती है फिर भी ये क्या कर लेता है? ज्यादा डिमांड कर लेता है। वो कैसा एग्जांपल लेते हैं? पेट्रोल का। पेट्रोल के एग्जांपल में दोस्तों समझिए, एक दिन पहले पेट्रोल की प्राइस थी 75 पर लीटर। इस प्राइस पे एक आदमी ने 3 लीटर पेट्रोल भर दिया। अब क्या हुआ? दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन क्या हुआ? प्राइस बढ़ के हो गई 80 रुपए लीटर हो गई। अब 80 लीटर पेट्रोल पे इसने एक्चुअली लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्या करना चाहिए? जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है क्वांटिटी डिमांडेड कम होनी चाहिए। मतलब इसने एक्चुअली 2 लीटर या 3 से कम कंज्यूम करना चाहिए। बट ये क्या करता है? ये स्पेक्यूलेट करता है। ये आदमी स्पेक्यूलेट करता है कि आगे भी प्राइस बढ़ने वाली है। अगर आगे प्राइस बढ़ने वाली है तो उसको ये प्राइस रिलेटिवली कम लगने लगती है। मतलब 80 रुपए उसको रिलेटिवली कम लगने लगती है। उसको लगता है कि आगे 83 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। इसके लिए वो क्या करता है? 80 रुपीज पे भी, आज की प्राइस पे भी क्या कर लेता है? ज्यादा डिमांड कर लेता है। समझो उसने क्या कर लिया? 4 लीटर पेट्रोल डिमांड कर लिया। अब क्या हो गया? प्राइस भी बढ़ गई बट क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई। ये हो गया दोस्तों एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब पांचवा एक्सेप्शन है इस सीरीज का, लॉ ऑफ डिमांड का, प्राइस इल्यूजन। इल्यूजन मतलब क्या होता है दोस्तों? एक माइंडसेट होता है एक व्यक्ति के मन के अंदर कि उसको ऐसा लग सकता है। अब प्राइस इल्यूजन क्या होता है? उसको ऐसा लग सकता है कि जो चीज की प्राइस कम है उसकी क्वालिटी कम है। आदमी हमेशा क्या करता है? जिससे उसको ज्यादा क्वालिटी मिले, जो उसको ज्यादा क्वालिटी वाला लगे, वही प्रोडक्ट क्या करता है? बाय करता है। इसके लिए प्राइस इल्यूजन में ये होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हाई प्राइस्ड गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं? जैसे जैसे प्राइस भी बढ़ रही है वो क्या कर लेते हैं? उसकी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ा लेते हैं। अगर लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम होनी चाहिए, बट वो लोग एक्चुअली क्या करते हैं कि प्राइस इल्यूजन, जिनके मन में ऐसा इल्यूजन होता है कि हाई प्राइस्ड गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी, वो लोग क्या करते हैं कि प्राइस बढ़ने पर भी ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करते हैं। अब ये इल्यूजन कौन से प्रोडक्ट्स में होता है? तो ये होता है ब्रांडेड क्लॉथ्स में होता है, या तो कोई भी ब्रांडेड कमोडिटी में होता है। हमको क्या लगता है कि जो भी ब्रांडिंग किया गया है, मतलब एक आधा क्लॉथ का ब्रांडिंग किया गया है या तो उसको ब्रांडेड बोला गया है, एक वेल नोन ब्रांड है, तो अगर उसकी प्राइस ज्यादा होगी तो ऐसा हमको लगता है कि उसकी क्वालिटी भी उतनी मिलेगी। इसके लिए प्राइस इल्यूजन, एक इल्यूजन कंज्यूमर अपने मन में बना लेता है कि जैसे जैसे ज्यादा प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसको उससे मिलने वाली क्वालिटी जो है वो भी बढ़ती जाएगी। इसके लिए प्राइस इल्यूजन क्या है दोस्तों? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड है। अब सिक्स्थ और लास्ट एक्सेप्शन है दोस्तों इस लॉ ऑफ डिमांड का, हैबिचुअल गुड्स। अब हैबिचुअल गुड्स में कैसे लॉ ऑफ डिमांड फेल करता है वो हम देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगी, क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाएगी। अब हैबिचुअल गुड्स में क्या होता है? आदमी को एक गुड्स की हैबिट लग जाती है। जैसे कुछ गुड्स होते हैं मिल्क टी, ये प्रोडक्ट्स हम क्या करते हैं? हमारे रोजमर्रा के जीवन में यूज करते हैं। मतलब अगर हम इन्हें एक दिन भी यूज नहीं किया तो हमें नहीं चलता है। इसके लिए क्या होता है दोस्तों? इसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, लोग इनको कंज्यूम करते ही है। ऐसे होते हैं हैबिचुअल गुड्स, क्योंकि इनको होती है हैबिट, लोगों को हैबिट होती है इन गुड्स की। इसके लिए लोग क्या करते हैं? इनका कंजम्पशन कम नहीं कर सकते, तो बढ़े हुए प्राइस पे भी इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है या तो सेम ही रहती है। और एक एग्जांपल ले सकते हो दोस्तों कोला का। कोका कोला कंपनी क्या करती है? कोक बनाती है। अगर समझो एक आदमी है, XYZ पर्सन है, उसको क्या है? हैबिट है कोका कोला का ही कोक पीने की।
उसको हैबिट है कोका कोला का कोक पीने की। अब अगर क्या हुआ, कोका कोला कंपनी ने अपने कोक की प्राइस बढ़ा दी, उसको अगर वो सब्सटीट्यूट करेगा क्या पेप्सी में? नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको हैबिट है, इसके लिए उस हैबिचुअल गुड्स के लिए वो क्या करता है, कोका कोला का ही कोक कंज्यूम करता है। और हैबिचुअल गुड्स में उसकी प्राइस भी बढ़ी तो भी वो क्या करता है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देता है। तो ये थे दोस्तों एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट जो था गिफेन गुड्स का। थैंक यू सो मच।